सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हैंड रेस करके बताइएगा। मेरे जो स्क्रीन शेयर की है सभी को दिखाई दे रही है? कंफर्ट है सभी को दिखने में? ऐसा तो नहीं है किसी स्टूडेंट को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही हो? हैंड रेस करके बताइएगा। ओके ओके बेटा, देखिए हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएंगे? प्लांट के पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मीन्स हो जाएगा प्लांट के पार्ट। सभी अपनी बुक भी कैरी आउट कीजिएगा, अपनी बुक कैरी आउट करिएगा। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, चैप्टर को रीड करेंगे और चैप्टर में हमें क्या दिया गया है हम उसे कंटिन्यू करते हैं। आज हम चैप्टर रीड करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने के लिए दिया गया है वो हम करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें दिया है चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब प्लांट के पार्ट्स। ठीक है, अब क्या है? राइट द नेम्स ऑफ 2 फूड आइटम विच कैन बी मेड विथ। देखिए क्या बोल रहा है? राइट द नेम्स, नाम लिखिए ऑफ 2 फूड आइटम। 2 फूड आइटम्स के, आपको कोई भी 2 फूड आइटम्स के नाम राइट करना है विच कैन बी मेड विथ, जो इनके साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें आप यहाँ पर आपको कोई भी फूड का नाम राइट करना है, जो भी फूड इसके साथ बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम चैप्टर रीड करते हैं। विजिट अ नर्सरी। नर्सरी मीन्स पता है आप लोगों को क्या होता है? जहां पर छोटे छोटे प्लांट ग्रो किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर के आसपास, हमारी कॉलोनी में बाइसिकल, गाड़ी से, ऑटो से प्लांट वाले भैया आते हैं, है ना? उनके पास छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। किस किस ने देखे हैं? वो कुछ अमाउंट लेकर, मतलब कुछ पेमेंट में हमें प्लांट देते हैं। हिमांशी प्रजापत कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज आपको क्लास से लेफ्ट कर दिया जाएगा। हिमांशी प्रजापत, इशिता पटेल, सभी के कैमरे ऑन होना चाहिए। अंश राजपूत, समर्थ यादव, अंश राजपूत कैमरा ऑन कीजिए बेटा। तो आप लोगों ने देखा होगा, सभी ने देखा है कि ऑटो से या बाइसिकल से कुछ लोग आते हैं और हमें कुछ अमाउंट देना रहता है उन्हें, और वो हमें छोटे छोटे से प्लांट देते हैं, है ना? तो बेटा वो जहां पर प्लांट को ग्रो करते हैं उसे कहते हैं नर्सरी। उसे क्या कहते हैं? नर्सरी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए क्या कह रहा है, जहां पर बहुत सारे प्लांट को एक साथ, छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उन्हें कहते हैं नर्सरी। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है? विजिट अ नर्सरी, मतलब नर्सरी में घूमिए या नर्सरी को देखिए, एंड और यू विल कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट। मतलब क्या होंगे? यू विल कम, आप देखेंगे कई टाइप्स के प्लांट। ठीक है, कई सारे टाइप्स के प्लांट। जब आप अगर नर्सरी में घूमेंगे, नर्सरी देखेंगे, तो नर्सरी में आपको कई टाइप्स के प्लांट देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ ट्रीज, बशेस, फ्रूट्स, bearing, flowering, grasses, herbs, shrubs and many more, और कई सारे। ठीक है, आप नर्सरी में देखेंगे तो कई टाइप्स के आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ ट्रीज मिलेंगे, बड़े बड़े प्लांट ट्री मिलेंगे। ठीक है, कुछ फ्रूट्स में मिलेंगे, कुछ फ्लावर्स मिलेंगे, कुछ फ्लावर्स के प्लांट मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर आप नर्सरी में देखेंगे तो नर्सरी में हमें कई टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, सम आर वेरी स्मॉल, कुछ उसमें से क्या होंगे? स्मॉल होंगे। वेरी स्मॉल मतलब बहुत स्मॉल होंगे। एंड और सम आर वेरी बिग, और उसमें कुछ क्या होंगे? वेरी बिग, बहुत बड़े होंगे। सम आर यूजफुल, कुछ यूजफुल होंगे। एंड और सम आर नॉट सो यूजफुल, और कुछ क्या होंगे? हमारे यूजफुल नहीं होंगे। सम आर स्ट्रॉन्ग, कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे। वाइल, जबकि सम आर वीक, कुछ कमजोर होंगे। मतलब कुछ प्लांट होंगे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो बहुत वीक होंगे, बहुत कमजोर होंगे। सम विद अ लॉन्ग लाइफ, अब कुछ प्लांट्स होंगे जिनकी जो लाइफ होगी वो क्या होगी? अ लॉन्ग, बहुत लंबी होगी। एंड और
सम विद अ शॉर्ट लाइफ, और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी लाइफ क्या होगी, शॉर्ट, छोटी होगी, ठीक है। अगर हम नर्सरी में देखते हैं तो नर्सरी में हमें कई टाइप्स के प्लांट मिलेंगे, कुछ छोटे मिलेंगे, कुछ बड़े मिलेंगे, कुछ यूजफुल होंगे हमारे लिए, कुछ यूजफुल नहीं होंगे, कुछ स्ट्रांग होंगे, कुछ स्ट्रांग नहीं होंगे, किसी की लाइफ बहुत ज्यादा होगी, किसी की लाइफ बहुत छोटी होगी, ठीक है। लाइक अस, जैसे प्लांट्स आल्सो हैव डिफरेंट पार्ट, जो पार्ट प्लांट होते हैं उसके पास कई डिफरेंट पार्ट होते हैं। ऑल दीज पार्ट, ये पार्ट वर्क टुगेदर, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, टू हेल्प, हेल्प करते हैं द प्लांट, प्लांट की लीव एंड ग्रो, जीने के लिए और ग्रो, बढ़ने में ठीक है। मतलब बेटा जो प्लांट होते हैं उनके कई सारे पार्ट्स होते हैं, और उनके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो सब वर्क करते हैं। बेटा 1 मिनट के लिए मैं क्लास स्टॉप कर रही हूँ, मैं फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू करती हूँ।
बेटा मेरी आवाज आ रही है? आप लोग को हैंड रेस करके बताइएगा। ओके, सॉरी बेटा, आज थोड़ा सा मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने आपकी क्लास 5 मिनट के लिए होल्ड की थी। ओके, तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। हमने क्या पढ़ा कि देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो कई सारे टाइप्स के होते हैं, है ना। प्लांट्स कई सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, किसी की लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा और हमने देखा कि हर जो प्लांट है ना उसके सभी पार्ट प्लांट की हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है वो हमारी हेल्प करते हैं ना। जैसे बताइए, हमारी आईज क्या हेल्प करती है हमें देखने में हम हेल्प की ना हमारी टेथ हमारे टेथ हमारी क्या हेल्प करती है, चीव करने, है ना। फूड को चीव करने में हमारे टेथ हमारी हेल्प करते हैं ना। हमारे हैंड हमारे क्या वर्क करते हैं, हमारा जो भी वर्क है वो हमारा वर्क कंप्लीट करते है ना। हमारे ईयर्स क्या हेल्प करते हैं, हमें सुनने में, लिसन करने में। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी के जो हर पार्ट्स है वो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, वैसे ही बेटा जो प्लांट है, प्लांट के सभी पार्ट्स प्लांट की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं प्लांट की बेटा, हेल्प करते हैं, है ना। ये तनिष्क सूर्यवंशी अपना कैमरा प्रॉपर सेट कर लीजिए। तनिष्क अपना फोन प्रॉपर सेट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही जो प्लांट होता है, प्लांट के भी जो पार्ट्स होते हैं बेटा, वो सभी पार्ट्स एक दूसरे की हेल्प करते। क्यों हेल्प करते हैं, ताकि प्लांट ग्रो करे। क्या करे, ताकि प्लांट ग्रो करे। क्लियर हुआ बेटा। आगे देखते हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब जैसे हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स है ना, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हैंड एक हमारा पार्ट हो गया बॉडी का, लेग हमारी बॉडी का एक पार्ट हो गया, ईयर हमारी बॉडी के एक पार्ट हो गया, माउथ हमारी बॉडी का एक पार्ट हो गया, है ना, हेड हमारी बॉडी का एक पार्ट हो गया। ऐसे ही बेटा जो प्लांट होते हैं उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, प्लांट के भी क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं, ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ अ प्लांट इन द पिक्चर शो ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए क्या कह रहा है कि आपको नेक्स्ट पेज पर प्लांट के पार्ट्स दिए गए हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, मतलब आप उन्हें देखिए। हिमांशी प्रजापत अपना सेल फोन प्रॉपर सेट कीजिए, सेल फोन लेकर घूमना नहीं है, मूवमेंट नहीं करना है। सार्थक जाट, आपका फेस मुझे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, आप कहीं ऐसे पर, हाँ आपका फेस क्लियर दिखाई दे। सार्थक जाट आप जहाँ पे बैठकर पढ़ रहे हैं बेटा, रूम में थोड़ा सा ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर लाइट आए, जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा कम हो। सार्थक जाट आपका फेस मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा अपनी जो प्लेस है वो चेंज करिए। सभी स्टूडेंट अपना सेल फोन प्रॉपर सेट कीजिए। अर्श राजपूत अपना मोबाइल सेट कीजिए, मोबाइल लेकर घूमना नहीं है। दीप गुड़की कैमरा ऑन कीजिए अपना, दीप गुड़की। अभिजीत राठौर कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। दीप गुड़की, अभिजीत राठौर। सार्थक जाट अपनी प्लेस चेंज किया आपने। ओके वेरी गुड सार्थक, बेटा ऐसी जगह बैठना है जहां से आपका फेस मुझे क्लियरली हो, मुझे पता तो चले कि कौन पढ़ाई कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं ना सार्थक। तो बेटा अब ऐसी ही प्लेस पर बैठना है। ओके सार्थक, मेरी आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करके बताइएगा। ओके, और आप क्या एडिटिंग कर रहे हैं, जो भी एडिटिंग कर रहे हैं ना, क्लास लीव होने के बाद एडिटिंग कीजिएगा। ओके बेटा।
ठीक है बेटा, तो चलिए आज आगे हम पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है हमें कि नेक्स्ट पेज पर इन्होंने हमें प्लांट का पिक्चर दिए, प्लांट की पिक्चर दी गई है और उस पिक्चर में हमें प्लांट के सभी पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, अ प्लांट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए जो प्लांट की बॉडी होती है बेटा उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से है? तो पहला पार्ट है रूट और सेकेंड पार्ट है शूट। ओके, तो देखिए पिक्चर दिखाई दे रही है सभी को बेटा? देखिए बेटा ये सभी को पिक्चर दिखाई दे रही है, सभी को हैंड रेज करके बताइएगा और सभी अपनी बुक भी ओपन कीजिएगा, बुक से भी देखिएगा। देखिए बेटा ये है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट का कुछ पार्ट्स दिए गए हैं हमें। ठीक है, तो देखिए ये हमें जो नीचे का जो पार्ट है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट दिया गया है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेटा रूट। क्या कहलाता है? रूट। और यहाँ से जो सॉइल के ऊपर होता है, ठीक है, जो मिट्टी के नीचे, सॉइल सॉइल मीन्स मिट्टी होता है ना, तो सॉइल के नीचे का जो पार्ट होता है, मिट्टी के जो नीचे का पार्ट होता है, देखिए ये है सॉइल, ये मिट्टी है, इस मिट्टी के नीचे का जो पार्ट होगा बेटा इसे हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट स्टेम। क्या कहेंगे बेटा? रूट स्टेम। ओके, और जो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है, जो मिट्टी के ऊपर का पार्ट होता है, देखिए ये मिट्टी है, इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये जो मिट्टी के ऊपर का पार्ट होता है इसे कहते हैं शूट स्टेम। क्या कहते हैं बेटा? शूट स्टेम। तो जो प्लांट है बेटा उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा? टू पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा होगा? तो पहला पार्ट होगा जो सॉइल के अंदर होता है, अंडर द सॉइल। ठीक है, जो वो पार्ट जो सॉइल के अंदर होता है उसे कहते हैं रूट स्टेम। क्या कहते हैं बेटा? रूट स्टेम। और वो पार्ट जो सॉइल के ऊपर होता है, जो हमें दिखाई देता है, सॉइल के नीचे का पार्ट हमें दिखाई देता है क्या? नहीं देता है ना। तो जब सॉइल के नीचे का जो पार्ट होता है जो हमें नहीं दिखाई देता है उसे हम कहते हैं रूट स्टेम। कौन सा पार्ट कहते हैं उसे? रूट स्टेम। और जो प्लांट सॉइल के जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं शूट स्टेम। क्या कहेंगे बेटा? शूट स्टेम। ओके, तो देखिए ये हमें कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द प्लांट पार्ट ऑफ अ प्लांट इन द पिक्चर। मतलब पिक्चर में आप प्लांट के पार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए, मतलब आप उन्हें देखिए। शो ऑन द नेक्स्ट पेज, जो नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है। अ पार्ट्स बॉडी इज डिवाइड, जो प्लांट की बॉडी है, अ प्लांट्स बॉडी इज डिवाइड, प्लांट की बॉडी को डिवाइड किया है इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा? टू पार्ट्स में। पहला पार्ट है रूट और सेकंड पार्ट क्या है? शूट। ओके, अब देखिए अब ये रूट क्या होता है, तो रूट देखते हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का वो पार्ट विच जो इज अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, इज कॉल्ड द रूट। उसे क्या कहते हैं हम? रूट। क्या कहते हैं बेटा? इज कॉल्ड द रूट। मतलब जो वो पार्ट जो सॉइल के अंदर होता है, जो मिट्टी के अंदर होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा पार्ट होता है? रूट, प्लांट का रूट वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट होता है बेटा? रूट वाला पार्ट। ठीक है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का वो पार्ट विच जो इज अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होता है, इज कॉल्ड द रूट। उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। फिर सेकंड पार्ट हमें दिया है बेटा शूट। अब शूट हमें क्या, शूट क्या होता है, तो चलिए शूट देखते हैं। शूट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट, शूट प्लांट का वो पार्ट होता है अबोव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है। अबोव द ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड के ऊपर होता है। ठीक है, द स्टेम, उसमें क्या क्या होता है? द स्टेम, स्टेम होती है, ब्रांचेस, ब्रांचेस होती है, लीव्स, लीव्स होती है, बर्ड्स होती है, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। टुगेदर
मेक अप द शूट, ये सब किससे बनते हैं? शूट से, ठीक है। मतलब शूट में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं प्लांट के? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, ठीक है, बर्ड, फ्रूट्स, ये सारे क्या है बेटा? शूट प्लांट में, शूट प्लांट में, आप प्लांट के शूट पार्ट में आएंगे। ओके, क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखिए अब आगे क्या कह रहा है? रूट। अब देखते हैं हम रूट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। जो रूट होता है बेटा, जो प्लांट के अंदर होता है, जो सॉइल के अंदर होता है, ठीक है, जो सॉइल के अंदर जो रूट होता है उसे हम कौन सा पार्ट कहते हैं? रूट पार्ट, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि जो रूट प्लांट होता है ना बेटा, जो रूट होता है वो टू टाइप्स का होता है। रूट कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमें दिया है टैप रूट एंड फाइबर्स रूट, ठीक है। पहला कौन सा है? टैप रूट्स, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है बेटा? टैप रूट एंड, और सेकंड कौन सा पार्ट है बेटा? फाइबर्स रूट, ठीक है। तो अब ये टैप रूट्स क्या होते हैं? तो चलिए हम देखते हैं। द सिंगल मेन रूट द ग्रो, the single man root that grow from the end of the stem of a plant is called the टैप रूट। अब देखिए ये क्या कह रहा है बेटा? तो हमें ये कह रहा है कि प्लांट का जो जो रूट का जो वो पार्ट होता है जो सिंगल होता है, सिर्फ अकेला होता है, एक ही होता है, उसे हम कहते हैं टैप रूट। देखिए जैसे यहाँ पर हमें पिक्चर दिया है, पिक्चर सभी को दिख रही है? देखिए पिक्चर में ये सिर्फ एक ही पार्ट दिया है। ये देखिए ये जो रूट है ना, रूट का सिर्फ हमें एक ही पार्ट दिया है ना, सिंगल सिंगल लाइन दी गई है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ फिनिश हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप की जो रूट होती है उसे हम कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं बेटा? टैप रूट। द सिंगल मेन रूट, जो सिंगल मैन रूट होती है, दैट ग्रो, जो ग्रो करती है फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड से, ऑफ अ प्लांट, प्लांट के, इज कॉल्ड टैप रूट। उसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट, टैप रूट कहते हैं। इट बियर सेवरल स्मॉल रूट। ये जो रूट्स होती है क्या होती है? स्मॉल होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा? स्मॉल रूट होती है, स्मॉल रूट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल किस किस प्लांट की रूट ऐसी होती है? तो सबसे पहले दिया है हमें हिबिस्कस, ठीक है, बीन, बीन जो फलियां होती है, मस्टर्ड एक्सेट्रा हैव टैप रूट। मतलब ये जो प्लांट होते हैं, इन सभी की प्लांट को, इन सभी ये जो सब प्लांट होते हैं, हिबिस्कस, बीन, मस्टर्ड, इन प्लांट की जो रूट होती है वो कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। कौन सी रूट होती है बेटा? टैप रूट, ठीक है। नेक्स्ट फिर बता रहा है फाइबर्स रूट। सेकंड कौन सा रूट होता है? फाइबर्स। अब फाइबर्स रूट क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। Fibers root, some kinds of plant do not have a main root. अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट जो होती है वो मेन नहीं होती। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम कोई प्लांट, अगर आप देखिएगा किसी प्लांट को आप उसे उखाड़ते, उसे निकालते हैं सॉइल से, तो उसकी जो रूट होती है ना वो बहुत छोटी पतली पतली होती है ना, धागे जैसी होती है। देखा है किसी ने? किसने देखा है? ओके, जगदीश पवार ने देखा है, ठीक है। तो देखिए जो उसकी रूट होती है ना बेटा, वो धागे जैसी होती है, बहुत पतली पतली सी रूट होती है, एक बड़ी सी रूट नहीं होती, पतली पतली सी रूट होती है, ठीक है। तो वो जो पतली पतली सी रूट होती है ना, उसे हम कहते हैं फाइबर्स रूट। कौन सा रूट कहते हैं? फाइबर्स रूट। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है, देखिए यहाँ पे जो टेप रूट है वो दिखाई दे रही है, हमें पिक्चर में टेप रूट दिखाई दे रही है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है फाइबर्स में छोटे छोटे बारीक बारीक धागे जैसे रूट, तो ये हमें दिखाई दे रही है क्या क्लियरली? नहीं दे रही ना? तो बेटा ये रूट होती है फाइबर्स रूट। कौन सी रूट होती है बेटा? फाइबर्स रूट। इन्हें क्या कहते हैं? फाइबर्स। अब देखिए फाइबर रूट, सम काइंड्स ऑफ प्लांट डू नॉट हैव अ मेन रूट। जो
जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके पास मेन रूट नहीं होती, बट लेकिन दे हैव अ नंबर ऑफ टीनी रूट्स। इनके पास जो छोटे छोटे रूट्स होती है ना, वो नंबर ऑफ होती, बहुत सारी होती है। जैसे देखिए यहाँ पर जो टैप रूट है वो एक ही दिखती है, एक ही है ना, लेकिन जो फाइबर्स रूट होती है ना बेटा, उसके पास बहुत सारी रूट होती है, नंबर्स ऑफ, ठीक है, टीनी रूट्स, छोटे छोटे रूट्स होती है। ग्रोइंग, जो ग्रो करती है फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड में, कॉल्ड फाइबर्स रूट, उसे क्या कहते हैं, फाइबर रूट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब कौन कौन से प्लांट की जो रूट होती है वो फाइबर्स रूट होती है। तो सबसे पहले वीट, वीट मीन्स पता है आपको क्या होता है, वीट मीन्स होता है गेहूं। तो जो गेहूं की रूट होती है वो कौन सी रूट होती है, फाइबर्स रूट। ऑनियन, जो प्याज होती है उसकी जो रूट होती है वो भी फाइबर्स रूट होती है। पैडी, सुगर केन, जो गन्ना होता है, गन्ने की जो रूट होती है वो भी फाइबर्स रूट होती है। एक्सेट्रा हैव फाइबर्स रूट। और भी कई सारे प्लांट होते हैं जिनकी रूट क्या होती है, फाइबर्स रूट होती है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा इतना? तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं, और दोनों जो प्लांट है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्लांट की जो बॉडी है उस बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स में, पहला पार्ट है रूट और सेकंड पार्ट है शूट। ठीक है, अब हमने रूट में पढ़ा कि रूट कितने टाइप्स की होती है। तो रूट कितने टाइप्स की होती है बेटा, हमने पढ़ा कि रूट टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, तो पहली होती है टैप रूट और सेकंड होती है फाइबर्स रूट। ठीक है, जो रूट, वो रूट जो सिंगल होती है, सिंपल सी सिंगल जो अकेली रूट होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो कौन सी रूट होती है, टैप रूट। ठीक है, और फाइबर रूट्स में हमने पढ़ा कि जो छोटी छोटी सी जो धागे जैसी रूट्स होती है उन्हें कहते हैं फाइबर रूट्स। और जो फाइबर रूट्स होती है उसके वो बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत पिनी होती है और ग्रो करती है, और हमने एग्जाम्पल भी पढ़े। ठीक है, इतना आज हमने रीड किया है। अब जो इसके आगे की इसके आगे का जो चैप्टर है बेटा वो हम कल रीड करेंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो आज का आपका वर्क रहेगा कि आज हमने जितना ट्रांसलेशन किया, जितना हमने चैप्टर रीड किया है, उतना चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, और कल फिर हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो रीड करेंगे। ओके, क्लियर हो बेटा? अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अंश राजपूत, मैम इसे लिखना भी है। मैंने कब कहा आपको राइट करने के लिए, मैंने कहा है इसे रीड करना है। चैप्टर कभी भी लिखा नहीं जाता है बेटा, चैप्टर को हमें रीड करना होता है। ओके, चैप्टर की एक्सरसाइज लिखते हैं, चैप्टर नहीं। चले, एनीवन और कोई स्टूडेंट? तनिष्क, हाँ तनिष्क बोलिए बेटा। मिस इसके बाद एक और क्लास अटेंड करना पड़ेगी। बेटा जैसा भी होगा आपके पास मैसेज आएगा। ओके, आपके पास ग्रुप में आपको टाइम टेबल दिया गया है, किस टाइम टेबल पर आपकी कौन सी क्लासेस है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास लिंक आएगी, आप क्लास अटेंड कीजिएगा। ओके, एनीवन और कोई स्टूडेंट? राज, यस बेटा बोलिए। ये पेन फ्रूट नेम के नेम भी राइट करने हैं। हाँ बेटा, ये बुक में आपको राइट करने हैं। ओके, एनीवन और कोई स्टूडेंट? और कोई स्टूडेंट जो कुछ पूछना चाहे? ओके, तो कल आप लोगों ने जितना चैप्टर आज हमने ट्रांसलेट किया है, इतना चैप्टर आज आपको, कल आपको ट्रांसलेट करना है। आज का आपका वर्क यही है, जितना चैप्टर हमने पढ़ा है यहाँ तक आपको चैप्टर ट्रांसलेट करना है, समझना है, और इसके आगे भी रीड करना है। ओके, इसके आगे भी रीड करना है, और समझ अगर आपको क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो हम कल करेंगे। ओके, यस यशविनी। मैम सुनना, मैम जो आपने टैप रूट कराई, रूट के पार्ट्स को वन टाइम राइट भी करना है मैम? नो बेटा, राइट नहीं करना है, अभी आपको कुछ भी राइट नहीं करना। ओके, यस इशिता। मीन्स
फर्स्ट पार्ट चैप्टर की एक्सरसाइज आप कब करवाएंगे? बेटा चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज आपको करवा दी गई है और ग्रुप में आपको शेयर भी किया है। ओके, आपकी एग्जाम के पहले आपको रोहित सर ने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज सॉल्व भी करवाई है और इसकी एक्सरसाइज का पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर किया है, आप देख लीजिएगा। ओके, नहीं मिलता है तो आप बताइएगा, मैं सेकंड टाइम आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है इशिता? ओके, तो बेटा हम अपनी क्लास यहीं लीव करते हैं, हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो आगे का हम चैप्टर ट्रांसलेट करेंगे। ओके, बाय बेटा, बाय एवरीवन।